हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 ऑफ द मेजर रेन्स। तो क्या है कि वर्ल्ड बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया जो होता है 2 मेजर रेन्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें कौन कौन है? दी पैलियार्कटिक एंड इंडो मलायन। कौन कौन से हैं? पैलियार्कटिक एंड इंडोमलायन एंड 3 बायोम को भी रिप्रेजेंट करता है इंडिया। कौन कौन है उसमें? ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड वार्म डिजर्ट, जिसे हम सेमी डिजर्ट भी कहेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ modified classification which divides the country into 10 biogeographic region। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो कि वाइल्ड लाइफ को मैनेज करता है। हैज़ प्रपोज्ड मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन, उसने क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और कंट्री को 10 बायोजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया। कौन कौन से 10 बायोजियोग्राफिक रीजन है? ट्रांस हिमालयन, हिमालयन, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला। आगे है गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट। ये हमारे 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है इंडिया के। विद 2% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस, इंडिया इज नोन टू हैव ओवर 7.50% ऑफ द एनिमल स्पीसीज। इंडिया के पास दुनिया का केवल 2% लैंड है, जबकि उसके पास स्पीसीज डाइवर्सिटी 7.50% है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखते हैं। द 1992 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैरीज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी as the variability among living organisms from all sources, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species and species। तो ये एक डेफिनेशन है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर है। 1992 कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर में, तो इंटरनेशनली से डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। अब आते हैं डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स्ट एनिमल डज नॉट एग्जिस्ट इन दियर शेप एंड साइज ओनली बट आल्सो इन दियर स्पीसीज नंबर एंड हैबिटेट। एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है सिर्फ उनके शेप और साइज़ में ही नहीं होती है, बल्कि उनकी स्पीसीज़ में, नंबर में और हैबिटेट में होती है। जैसे फ्रेश वाटर में अगर हम देखेंगे तो पॉन्ड और रिवर होते हैं। पॉन्ड जो होता है वो ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी, रिवर में बहता हुआ जल होता है। तो द एनिमल्स लिविंग इन फ्लोटिंग वाटर इन अ रिवर कॉल्ड लोटिक। एनिमल्स लिविंग फ्लोटिंग वाटर इन अ रिवर कॉल्ड लोटिक, मतलब जो बहते हुए पानी में से लौटते हुए जिसे कहते हैं, एक ट्रिक सा लेंगे तो लोटिक हो जाएगा। दोज इनहैबिटिंग द स्टैगनेंट वाटर ऑफ पॉन्ड, पूल्स, लेक्स एंड स्वैम्स आर कॉल्ड लेंटिक। जैसे कि जो भी ठहरे हुए पानी आपको जहाँ कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ भी पानी ठहरा हुआ है उससे हम लेंटिक कहेंगे, और जो भी बहता हुआ पानी मिल जाएगा जहाँ पानी फ्लो कर रहा है उससे लोटिक कहेंगे। अब मेराइन वाटर एनिमल्स के पास आते हैं। तो मेराइन वाटर एनिमल्स में हमारे पास 4 कैटेगरी है यहाँ पे: पेलाजिक, एबाइसल, लिटोरल एंड बेंथिक। पेलाजिक में क्या होता है? नियर द वाटर सरफेस। पेलाजिक जो होता है वाटर सरफेस के जस्ट नीचे होता है, जो ऊपर से हमें वाटर सरफेस है उसके नीचे जस्ट वहाँ पे जो एनिमल पाएंगे वो पेलाजिक एनिमल्स हो जाएंगे। एबाइसल होंगे डेप्थ ऑफ ओशियनिक वाटर, मतलब कि ओशियन में आप डेप्थ में जाएंगे तो जो वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे वो एबाइसल हो जाएंगे। लिटोरल जो होंगे नियर द ओशियनिक बॉटम, ओशियन के बॉटम मतलब नीचे तलहटी में जो एनिमल पाए जाएंगे उन्हें लिटोरल कहेंगे। बेंथिक, सीडेंट्री लाइफ ऑन द सी बॉटम। सी बॉटम पे तो ये भी पाए जाएंगे लेकिन इनकी सीडेंट्री लाइफ होगी, मतलब वो जहाँ पड़े वहीं पड़े रहेंगे, मूवमेंट उनके अंदर नहीं होता है, तो वो बेंथिक होते हैं।
अब आते हैं एनिमल्स लिविंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर सबटेरेनियन। जो एनिमल्स अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उन्हें सबटेरेनियन कहते हैं। और एनिमल्स इनहैबिटिंग द अर्थ सरफेस उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे। एनिमल्स लिविंग ऑन ट्रीज, जो पेड़ों पर रहते हैं जैसे मंकीज हो जाएंगे, उन्हें अर्बोरियल कहेंगे। फ्लाइंग इन एयर, जो कि हवा में उड़ते हैं, उन्हें एरियल कहेंगे। फास्ट रनर ऑन द अर्थ, जो कि तेज़ी से दौड़ते हैं एनिमल, जो एनिमल तेज़ी से दौड़ते हैं उन्हें हम कर्शोरियल कहेंगे। विद डिगिंग हैबिट एनिमल, जैसे कि डॉग होते हैं, वो उनकी खोदने की आदत होती है तो वो फसोरियल होते हैं, खुद के अपना बिल बना के रहते हैं, उन्हें फसोरियल कहेंगे। There are water areas where big rivers join the ocean called estuarine water and have lesser salinity than sea water। जहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं समुद्र में जाकर जब मिलती हैं तो जो उनकी मिलने की जगह होती है वहाँ का जो पानी होता है estuarine वाटर कहते हैं, उस जगह को estuary कहते हैं। तो इसका जो सैलिनिटी होता है वो सी से कम होता है, मेराइन वाटर से कम होता है और फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर मिक्स हो रहा है। अ फ्यू फिशेस आर अनेबल टू सर्वाइव थ्रू आउट देयर लाइफ इन मेराइन वाटर एज फॉर एग्जांपल सैल्मन एंड ट्राउट। कुछ फिशेज होती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मेराइन वाटर में नहीं बिता पाती, उनका जीवन काल तो वैसे तो मेराइन वाटर में ही रहता है लेकिन कुछ समय के लिए उन्हें फ्रेश वाटर आना ही होता है। होता क्या है कि ये जो फिशेज होती हैं इनकी नॉर्मल लाइफ तो मेराइन में चलती है, लेकिन जब उन्हें स्पॉनिंग यानी रिप्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए उन्हें फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। तो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए estuary की तरफ आती हैं। ऐसे माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं और ऐसे फिशेस जो होती हैं जो ये ऐसा करती हैं उन्हें एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज विच माइग्रेट फ्रॉम द estuaries टू द सी फॉर द पर्पज़ ऑफ स्पॉन। इसके उल्टा जो कि estuary में रहती हैं लेस सैलिनिटी वाटर में और नॉर्मली, लेकिन जब उन्हें स्पॉनिंग करना होता है या रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो मोर सलाइन वाटर की तरफ जब शिफ्ट होती है तो उसे हम कहते हैं कैटाड्रामस फिशेज या और इनके माइग्रेशन को कहेंगे कैटाड्रामस माइग्रेशन। इसमें है फ्रेश वाटर ईल्स। बेस्ड ऑन द सैलिनिटी टॉलरेंस ऑफ द फिशेज आर यूरिहालाइन। फिशेज यूरिहालाइन होती हैं। जो फिशेज होती हैं उनके जिनकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है सैलिनिटी टॉलरेंस की, जो ज़्यादा सलाइन वाटर में रह लेती है उन्हें यूरिहालाइन कहती हैं। और जो फिशेज जो होती हैं कम सैलिनिटी की टॉलरेंस होती है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं उन्हें टिनोहालाइन कहते हैं।